मैम आप तबीयत ठीक है आपकी? काफी ठीक है, पहले से बहुत ठीक है अब तो। वैशाली जी नहीं, आप आ आप गई? देखने में भी बेहतर लग रहे हो आप। हाँ, मैं मैं हूँ शुरू अमृत जी, करती। बस एक जी आप जी, हाँ मैं शुरू करती हूँ। हाँ, हाँ, ये आपका जी। मोबाइल फिर, देवश्री जी आपका मोबाइल फिर वो हो गया है। यस, यस मैम, जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, फिर मैं शुरू करती हूँ। अमृत बिसारिया का दुबई से आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को मैं नमन करती हूँ। आप सभी आमंत्रित विशिष्ट साहित्यकारों, प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित, विख्यात कवि वृंद, रचनाकार, गीतकार, गजलकार, सभी महान विभूतियों का, आदरणीय वैशाली जी जकार्ता से, आदरणीय मनोहर सिंह चौहान जी भारत से, आदरणीय अनीता त्रिपाठी जी भारत से, आदरणीय देवश्री जी भारत से का अनंत स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के साथ हम कामयाबी के उच्च शिखर को जरूर नमन करेंगे। यह मंच सृजन, संवाद और संस्कारों का स्रोत बने तथा साहित्य की नई किरणें यहाँ से प्रस्फुटित हों और जन मन तक पहुंचे, यही मेरी चाहत है। साहित्य के प्रति समर्पण, प्रेम और कम्युनिटी के अनुसार यह मंच अनवरत अलोकित होता रहे, यह मेरा प्रयास रहेगा। सभी की खुशियों में जीना ही जीवन है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं स्वाभिमान महोत्सव काव्य गोष्ठी विशेष कार्यक्रम में, जहाँ भाव और शब्द के साथ अमृत प्रवाह की यह खूबसूरत यात्रा कवि अपने देशभक्ति की कविताओं से के माध्यम से दिलों को छूने वाले भाव प्रस्तुत करेंगे। अपने सभी अतिथियों का YouTube, फेसबुक के पाठक, लेखक, मित्र, सभी दर्शकों और श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। हम साहित्य प्रेमी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले माँ सरस्वती की करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगी कि श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प माँ के श्री चरणों में समर्पित करें, अर्पित करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। सर्वप्रथम आपके इस समृद्ध पटल और भव्य पटल के लिए बहुत-बहुत बधाई, जहाँ पर हम जैसे लोगों को आप हमेशा अवसर देती हैं और हमें भी सौभाग्यशाली बनने देती हैं अपने पटल पे साक्षी बनाकर। बहुत धन्यवाद और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अनहद नाद की देवी माँ शारदे, माँ विद्या की अधिष्ठात्री के चरणों में चंद शब्द सुमन। बीड़ा पाड़े। आप पहले माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग क्योंकि आवाज इको हो रही है। बीड़ा पाणिनि शुभ्र वस्त्रा धवल अंतसदायनी हर लो तम कलुषित हृदय के कर कृपा वरदायनी मेरे अंतःकरण के भावों को मां कर दे प्रखर लेखनी सार्थक रहे मां लेखनी सार्थक रहे मां बुद्धि दे विद्या दायनी बुद्धि विद्या विवेचना की हो तुम्ही आधार मां तिमिरता अज्ञान की हर लो करो उद्धार मां है तुम्हें शत शत नमन है तुम्हें शत शत नमन करुणा समर्पण भाव दो
शब्दों में मार्थ देकर, शब्दों में मार्थ देकर, हिय में लो अवतार मां, हिय में लो अवतार मां। बहुत बहुत प्रणाम माँ के चरणों में। बहुत सुंदर वंदना और कितनी अच्छी ख्वाहिश आपने वंदना में व्यक्त की। ही मिलो अवतार माँ, और माँ का अवतार यदि हृदय में हो जाए तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। और इतने सुर लय में, इतनी मधुर आवाज में आपने माँ शारदे की वंदना की है कि माँ शारदे प्रसन्न हो गई होंगी और साक्षात मंच पे आके विराजमान हो गई होंगी। और माँ के आशीर्वाद के साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ। यह काव्य पाठ सत्र हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है। आज हमारे मंच पर 3 देशों से, जकार्ता, दुबई और भारत से काव्य की सरिता प्रवाहित होगी, जिससे अनेक रंग से सराबोर होती हुई कविताओं के माध्यम से हम साहित्यिक धारा के संगम में डुबकी लगाएंगे। मंच प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध, ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। सबके संग आगे बढ़ते हुए रचनाकार स्वयं में ही बहुत महान होते हैं। मैं क्या किसी का परिचय कराऊंगी, फिर भी आपका परिचय कराने में हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आगे बढ़ते हुए आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी, आप एक सक्रिय साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो वर्तमान में जकार्ता, इंडोनेशिया में रहती हैं। दोहा, हाइकू, गीत एवं मुक्तक साहित्य आप अनेक विधाओं में सृजन करती रहती हैं। आपकी 3 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली वैशाली जी को सरस्वती सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित अलंकरण से अलंकृत किया गया है। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, साहित्यिक साहित्यिक इस यज्ञ में अर्पित करे विचार, साहित्यिक इस यज्ञ में अर्पित करे विचार, काव्य सुधा से कीजिए हृदय सभी के तार, हृदय सभी के तार। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमृत जी, मुझे इतने सुंदर शब्दों से आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और इस वैश्विक पटल, अमृत प्रवाह पटल को नमन करती हूँ, और मंचासीन सभी गुणीजनों को मेरा अभिवादन। और आवाज इको कर रही है, शायद कोई माइक खुला हुआ है अमृत जी, तो अब मैं म्यूट पे है तो हाँ सब अभी लोग, ठीक मैं है। भी कर लेती हूँ म्यूट। जी जी, तो जैसा कि आपने कहा, तो मैं सबसे अपना प्रिय छंद दोहा जो है, तो अपने कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, तो आनंद लीजिएगा। आन हमारी शान है और यही पहचान, आन हमारी शान है और यही पहचान, प्राणों से प्यारा हमें अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। और इसी धरातल से देखें, रोम रोम में है रमा, हर धड़कन में देश, रोम रोम में है रमा, हर धड़कन में देश, साथ तिरंगा है, भले प्रवासी वेश, भले प्रवासी वेश। और देखिएगा, शक्ति और सम्मान की पकड़ हाथ में ढाल, शक्ति और सम्मान की पकड़ हाथ में ढाल, भारत माँ के लाल सब करते सदा कमाल, करते सदा कमाल।
और देखिएगा प्रकृति में भी कैसे हमारा ध्वज लहराता है। तो प्रकृति का चित्र है, केसरिया सूरज हुआ, हरी धरा नभ श्वेत, केसरिया सूरज हुआ, हरी धरा नभ श्वेत, तीन रंग में सब रंगे, नदिया सागर रे, वाह, नदिया सागर रे। और क्योंकि परदेश में हूं तो प्रवासी और परदेश की बात तो जरूर ही करूंगी। सोंधी मिट्टी देश की, खुशबू आती याद, सोंधी मिट्टी देश की, खुशबू आती याद, रहती हूँ परदेस में, दिल में तू आबाद, दिल में तू आबाद। और अपने भारत के लिए क्या कहूँ, विश्व गुरु भारत रहा, बहुत बड़ा है मान, विश्व गुरु भारत रहा, और बड़ा है मान, वेद ऋचाए जग पढ़े, अद्भुत सारा ज्ञान, अद्भुत सारा ज्ञान। और अपना ये अंतिम दोहा मैं प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद एक छोटी सी घनाक्षरी रखूंगी। भारत माता आपका, करती मैं गुणगान, भारत माता आपका, की मैं गुणगान, भारत मेरी जान है, कहने मेरा देश महान, मेरा देश महान, मेरा देश महान। और अपने देश को ही समर्पित एक घनाक्षरी रखती हूँ। स्वागत है आपका। सीना, जी, सीना ताने अड़े हुए, आंखों को गड़ाए हुए, अपनी बारी की तुझे रखनी तैयारी है, देश अब टूटे नहीं, घर कोई छूटे नहीं, छोटी बातें छोड़ सारी बड़ी जिम्मेदारी है, तिरंगा हो वेश तेरा, प्यारा हिंद देश तेरा, भारती का गीत बन देश धरा प्यारी है, बात कहूँ बार बार न मन तुझे हजार, जान दे वैशाली अब द्वार पे सवारी है, जान दे वैशाली अब द्वार पे सवारी है, जान दे वैशाली अब द्वार पे सवारी है। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह वाह, क्या कहने, कितनी खूबसूरत दोहे में आप आपने। म्यूट पे हैं अमृत जी, आप म्यूट ओहो पे हाँ, हैं। जी हाँ, कितनी खूबसूरत दोहे से आपने भारत माँ की वंदना, प्यार, उनका महत्व, उनका गुणगान किया। बहुत ही खूबसूरत, अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं उसमें, और अच्छे शब्दों से आपने नवाजा। और घनाक्षरी क्या कहना, घनाक्षरी में तो मेरा मन भी हो रहा था मैं यूं यूं करूं, आपके साथ यूं यूं करूं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बहुत अंदाज, और बहुत मधुर स्वर में, वाकई मजा आ गया सुन करके। और मैं धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ, और आगे हमारे गीतकार मनोहर सिंह चौहान मधुकर जी हैं। लेकिन उनके मदर की तबीयत खराब थी, तो दोपहर में फोन आया था कि ज्यादा तबीयत खराब है, तो मेरी दोनों कविताएं सुन लीजिएगा। हमने कहा हाँ, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में उनका फोन आया कि मैम नहीं आ सकता, तो लगता है कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई होगी। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए आदरणीय अनीता त्रिपाठी ओम जी, एक प्रतिष्ठित शिक्षिका, साहित्यकार, कवयित्री, संपादिका एवं प्रेरक वक्ता हैं। आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हैं तथा कई ग्रंथ प्रकाशन अधीन हैं। शिक्षा, साहित्य, पर्यावरण एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान है। 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। आपका व्यक्तित्व सृजन और सेवा का प्रेरक प्रसंग है। आप है ना, नजर नहीं आ रही हैं अनीता जी? हम्म,
प्रेरक प्रसंग है। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। क्या हो रहा है कुछ है? जी। मैम मेरा वीडियो दिख नहीं रहा मुझे अपना, पता नहीं क्यों। हाँ, आवाज वैसे आ रही है मेरी? आवाज भी आ रही है और आप वीडियो ऑन करिए तो हमें वीडियो दिख रहा है आपका। ऑन मैं करिए, शायद वीडियो अभी ऑन ऑन तो कर रही हूँ, बार-बार वीडियो ऑन कर रही हूँ, मगर बार-बार ऑफ हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऑन वीडियो ऑन है, लेकिन अच्छा, बार-बार ऑफ अच्छा। हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई नहीं, हम आपकी कृतियाँ सुनते हैं, आपका साहित्य सुनते हैं। तो कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। कल्पना के पंख ले उड़े गगन के पार, कल्पना के पंख ले उड़े गगन के पार, काव्य पाठ में कीजिए मंच आज साकार, मंच आज साकार। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैम। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, वीडियो ऑफ हो रहा है कोई बार-बार, बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए, लेकिन बीच बीच में आ भी रहा है वीडियो। हाँ, जी। ठीक है। और सर्वप्रथम जो है, मैं ये भारत के स्वाभिमान पे ही अपना परिचय कराऊँगी कि नहीं चाहत किसी के ज़िक्र में गुणगान हो जाना, नहीं चाहत किसी के ज़िक्र में गुणगान हो जाना, बड़ी कितनी भी उपलब्धि नहीं अभिमान हो जाना। भारती माँ की बेटी हूँ, प्रार्थना ईश से मेरी। भारती माँ की बेटी हूँ, प्रार्थना ईश से मेरी। भरत के भूमि रज में मिल के हिंदुस्तान हो जाना, भरत के भूमि रज में मिल के हिंदुस्तान हो जाना। और अपने देश के वीर सैनिक की शहादत अगर हम भूल जाएँ, तो बहुत ही बुरी बात है। तो उन्हीं सैनिकों को समर्पित मेरा छंद है कि रण बांकुरों के रण प्रण को नमन है, जिनके शौर्य बल से माँ भारती कमान है। रण बांकुरों के रण प्रण को नमन है, जिनके शौर्य बल से माँ भारती कमान है। यश कीर्ति यश गान गुण गान सम्मान, साहस शहादत से आन बान शान है। वाह। साहस शहादत से आन बान शान है। चंद मच्छरों का शोर कितना लगा ले जोर, चंद मच्छरों का शोर कितना लगा ले जोर, पल में प्रलय के प्रहार से अनजान है। और केसर की घाटी वाली खुशबू की सौगंध, केसर वाली घाटी की खुशबू की सौगंध, छीन लेंगे संपूर्ण जो भी दिया दान है, छीन लेंगे संपूर्ण जो भी लिया दान है। और रण बांकुरों के रण प्रण को नमन है, जिनके शौर्य बल से माँ भारती कमान है। जिनके हुंकार से कांपे हैं शत्रु बल सदा, जिनकी भुजाओं में प्रचंड वज्र प्राण है। सीमा की बर्फ पर जिन्होंने रक्त बो दिया, सीमा की बर्फ पर जिन्होंने रक्त बो दिया, हर बूंद गौरव की अमर बलिदान है, हर बूंद गौरव की अमर बलिदान है। हंसते हुए चूम ली जिन्होंने मृत्यु की ललाट, हंसते हुए चूम ली जिन्होंने मृत्यु की ललाट, उनके शहादत को शत शत प्रणाम है। ऐसे वीर पौरुष को शत शत प्रणाम है। रण बांकुरों के रण प्रण को नमन है, जिनके शौर्य बल से माँ भारती कमान है, जिनके शौर्य बल से माँ भारती कमान है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर। ये वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सुंदर आदरणीय। वीडियो आए या बहुत नहीं आए, बीच बीच में आ रहा था, हम आपके दर्शन भी कर ले रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज और आपकी कविता इतनी सुंदर, इतनी भावपूर्ण और सुर लय में, वाकई बहुत ही सुंदर। और लग रहा है कि स्वतंत्रता दिवस है, हम अब उस मंथ में आ गए हैं और किस तरह से हमें मिली वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत खूबसूरत आदरणीय। और चलिए मैं आगे बढ़ती धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ। और आगे बढ़ते हुए
प्रतिभाशाली गायिका देवश्री जी जैन जी, आप प्रतिभाशाली गायिका हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन कर रही हैं और अपने मधुर गायकी से पहचान बना रही हैं। अनेक ऑनलाइन गायन प्रतियोगिता में विजेता रहकर आपने अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संगीत के प्रति समर्पण, निरंतर अभ्यास और प्रतिभा आपके उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर कर रही है। कुछ पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ आदरणीय। शब्दों में संगीत हो, भाव में हो प्राण। शब्दों में संगीत हो, भाव में हो प्राण। आइए अपनी रचना से बढ़ाइए इसकी शान, बढ़ाइए इसकी शान। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से आपने इनविटेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं हिंदी फिल्म दिल जले सन 1997 में आई थी, उसका देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है आपका। इसकी धरती से बने हैं तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरी मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। ला 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 ला, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जानी मन जानी मन जानी मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जानी मन जानी मन जानी मन। अपने इस चमन स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, पानी देना। होंगे सब मगन। ला 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 ला, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन जानी मन जानी मन जानी मन। है वतन है वतन है वतन, जानी मन जानी मन जानी मन। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर आवाज में आपने ये फिल्मी गीत सुनाया। ए वतन ए वतन, वाकई वतन ही तो जाने मन है, बाकी तो और कुछ है नहीं। वतन से ही हम जाने जाते, हम पहचाने जाते हैं। तो हमारा मान जान सम्मान सब हमारे वतन से है। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, और इतने सुर लय में सुनाया कि वाकई लग रहा है कि बहुत प्रतिभाशाली संगीतकार हैं आप, और आगे बहुत बढ़ती जा रही है। लास्ट टाइम भी मैंने आपका सुना था, तब भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा सुनाती हैं। और थैंक यू। हमारे मंच के उस पार से हमारे विशिष्ट साहित्यकार, वाह, लग रहा है जैसे सावन की बारिश हो रही है। हमारे इतने साहित्यकार जुड़े हैं कि देख करके और सुन करके मन को प्रसन्नता हो रही है। अनीता बाली जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। त्यागी अशोक जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सत्कार आदरणीय आपका। मधु प्रधान जी भी जुड़ी हुई हैं। सभी साहित्यकारों को नमस्कार कह रही हैं, आपको भी नमस्कार आदरणीय। त्यागी अशोक जी माँ सरस्वती की श्रेष्ठ वंदना कह रहे हैं। आशा बाली जी, पटल पर उपस्थित सभी माननीय साहित्यकारों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय मधु प्रधान जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। आपको भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और आशा बाली जी, जय प्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आदरणीय आपका। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से एक दूसरे की प्रशंसा करते जा रहे हैं। बात एक वो त्यागी जी लिख रहे हैं, बात कहूं बार बार नमन तुम्हें हजार।
बहुत सुंदर आदरणीय। देशभक्ति की भावना से आप सभी ओतप्रोत हैं। हृदय की संपूर्ण गहराई से नमन। शशि भूषण अमृता बिसारिया जी। शशि भूषण कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपको भी नमन। आदरणीय अनीता सिंह जी यार इधर भी हैं, इधर से भी लिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों तरफ विराजमान है आप। और लगातार आप सभी मंच पे बने हुए हैं और अपने सुंदर सुंदर कमेंट से हम लोग का हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं। आदरणीय आर्यन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आर्यन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी मनुष्यों का स्वागत, अभिनंदन लिख रहे हैं। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। मधु प्रधान जी भी जुड़ी हुई हैं। आशा बाली जी, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आप सभी का। और देखिए ना, मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है हम सभी का जब आप, ये क्या हुआ, बहुत सुंदर लगता है जब आप हमारी प्रशंसा करते हैं, हम कवियों की प्रशंसा करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा एक राउंड पूरा होता है। दूसरे राउंड की तरफ बढ़े या अपनी भी कुछ पंक्तियां अपने देश को समर्पित मैम, करें। आप जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, स्वागत है। हम सभी स्वागत है, चाहेंगे स्वागत है। कि देशभक्ति में सराबोर कुछ पंक्तियां आपकी हम सुनना चाहेंगे मैम। स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कोशिश करती हूँ कि सुनाऊं। स्वाभिमान दिवस। आज स्वाभिमान दिवस है, आओ हुंकार भरे। आज स्वाभिमान दिवस है, आओ हुंकार भरे। अपने गौरव अपनी संस्कृति का हम सत्कार करें। जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका मान बढ़ाएं। जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका मान बढ़ाएं। अपने कर्मों की ज्योति से नौ इतिहास बनाएं। अपने कर्मों की ज्योति से नौ इतिहास बनाएं। स्वाभिमान बिकता नहीं है, यह वीरों की पहचान है। स्वाभिमान बिकता नहीं, यह वीरों की पहचान है। इसके बल पर जग में मिलता मानव को सम्मान है। जब जब संकट घिर आए हमने शीश उठाया है। अपने साहस और श्रम से हर तूफान हराया है, हर तूफान हराया है। ना झुकेंगे अत्याचारों से, न सत्य मार्ग को छोड़ेंगे। अपने अधिकारों की रक्षा दृढ़ संकल्प से जोड़ेंगे। आओ ऐसा दीप जलाएं, हर मन में विश्वास जगाएं। सोई हुई चेतना जागे, नव निर्माण का राग जगाएं। जाति धर्म के भेद मिटाकर, जाति धर्म के भेद मिटाकर मानवता का मान करें। प्रेम करुणा और सद्भावों का मिलकर हम गुणगान करें। स्वाभिमान की यह गाथा हर जन जन तक जाए। भारत का मस्तक दुनिया में और अधिक ऊंचा हो जाए। आओ मिलकर शपथ उठाएं, कभी न शीश झुकाएंगे। सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का ध्वज सदा फहराएंगे, ध्वज सदा फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर अमृत जी, बहुत सुंदर स्वाभिमान दिवस के लिए बहुत ही प्यारी रचना आपकी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल समसामयिक आज के दिन के लिए बिल्कुल। बहुत मैम, वीडियो मेरी आ रही है क्या? हाँ हाँ जी, बिल्कुल आ हाँ जी। रही है, बिल्कुल आ हमें रही है। आप सिर्फ 3 लोग आप लोग दिख रहे हो, मैं खुद को नहीं दिख रही, इसलिए थोड़ा-सा हाँ नहीं नहीं, कंफ्यूज। आप हम सबको दिख रही हैं। चलिए चलिए। बस। शब्दों में संगीत हो, भावों में हो प्राण। आइए अपनी रचना से बढ़ाएं इसका मान। मैं अपने श्रोतागण सभी दर्शक की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। आपकी प्रशंसा हमारा उत्साह वर्धन करती है। हम सभी मिलकर बैठे हैं फिर तरन्नुम में। हम सभी मिलकर बैठकर तरन्नुम में मधुर बातें करें। सितारों की, एक मिनट, हम सब मिल बैठकर तरन्नुम में मधुर बातें करें। सितारों से सजी महफिल के नजारों से मुलाकातें करें। रंगीनियां साहित्य की यहाँ सस्ती रहे अक्सर। उसी में डूब कर हम कविता गजल गीतों की बरसातें करें, कविता गजल गीतों की बरसातें करें।
और इसी खुशी को मन में तरंगित करते हुए हम सेकंड राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी, आपका स्वागत है। आप अपने प्रस्तुत से मंच को कीर्तिमान करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी। अभी जैसे आपने बात की, गीतों की भी बात की, तो मुझे गीत याद आ गया। तो अमृत जी, हम सब कवि हैं और हमारी कविताओं का भार शब्द अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। यूं तो मानव मन और हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियां और परिस्थितियों को हम अपनी कविताओं के बीच में ले जाते हैं और उसकी पीड़ा को आत्मसात करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरा गीत है, जिसमें मैं जो ये गीत है वह मैं उन शब्दों को, उनके प्रेम को, श्रद्धा को और समर्पण को समर्पित कर रही हूँ, जो जिन शब्दों ने इस पीड़ा को आत्मसात किया और मेरे गीत का हिस्सा बने। तो बाकी जो गीत है वो अपना परिचय स्वयं देगा, तो प्रस्तुत करती हूँ मैं। जब मन के भाव उमड़ते हैं, तब शब्द सभी कम पड़ते हैं। दाने चाहे कितने डाले, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं। ठहरी हुई कलम को पाते, खाली पृष्ठ से हम तब जाते, शर्माते होठों पर आते, गिर जाते हैं बल खाते, सच सुनते ही मुड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं। और ये तो शायद हम हर कवि के साथ गुजरा होगा, जो इस बंद में मैं कहना चाहती हूँ। सच कहना आसान नहीं है, दुनिया को अनुमान नहीं है, ऊंची नीची हल्की भारी, बातें लिखना अपनी सारी, किससे कितने जुड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं। और ये आखिरी बंद देखेगा। चौखट पर होठों की आते, दुल्हन जैसे हैं शर्माते, हिचकी आने पर घबराते, शब्द बंदिशों से डर जाते, जिद पर अपनी अड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं। जब मन के भाव उमड़ते हैं, तब शब्द सभी कम पड़ते हैं। दाने चाहे कितने डाले, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं, चिड़ियों जैसे उड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत और बहुत अगर धन्यवाद इतनी सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत भाव युक्त। और वाकई ये शब्द कम पड़ जाते हैं, कभी तो भाव इतने उमड़ते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। इतने सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। आप कुछ कह रही थी शायद जी। नहीं, मैंने कहा यदि समय है तो हमारा, क्योंकि सावन का महीना है, तो मैं सावन को समर्पित एक अपनी घनाक्षरी प्रस्तुत करूं, जी जी अगर जी समय है तो। जी जी हाँ, जी है समय, क्योंकि हमारे मनोहर सिंह चौहान जी नहीं आए हैं। जी जी इसीलिए मैंने पूछा। तो प्रस्तुत करती हूँ क्योंकि सावन का महीना है तो सावन को कैसे छोड़ दें, जी इसीलिए जी जी मैंने एक घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ। सीली सीली हवा चली खिल गई, कली कली गीत गाया भंवरों ने, खुश हो प्रभात से, धरा गीली गीली हुई बादलों से ढकी हुई, टपकता प्रेम रस बिजली सा रात से, गगन मगन सारा गली गली द्वारा द्वारा, इतराते चले रहे इस करामात से, बना मन आज मोर नाचे घूमे करे शोर, आई ऋतु सावन की भीगी बरसात से, आई ऋतु सावन की भीगी बरसात से, आई ऋतु सावन की भीगी बरसात से। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या कमाल की घनाक्षरी। पूरे सावन को कुछ शब्दों में ही समेट करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि सावन आने से इंसान कितना प्रफुल्लित होता है, खुश हो जाता है। फूल पेड़ पौधे
प्रकृति भी कितनी खुश हो जाती है। बहुत सुंदर गलाक्षरी आदरणीय आपकी। और मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए अनीता त्रिपाठी जी, आप अपने सृजन से मंच को शोभायमान करें। स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद मैम। और इस पावन समृद्ध पटल को एक बार पुनः नमन करते हुए आज के परिवेश को समर्पित एक मेरा मुक्तक, जिस तरह से आज हमारे परिवेश में हमारे युवा वर्ग कर रहे हैं कि मिट रही है संस्कृति अब नग्नता की होड़ है, मिट रही है संस्कृति अब नग्नता की होड़ है, पश्चिमी देशों की बेशर्मी की ही अब दौड़ है, शील करुणा और लज्जा से रहा पोषित धरा, शील करुणा और लज्जा से रहा पोषित धरा, मत करो आघात अपनी संस्कृति बेजोड़ है, मत करो आघात अपनी संस्कृति बेजोड़ है। और आदरणीय अमृत विशारिया जी, आपको निवेदित पंक्तियां हैं मेरी, एक मुक्तक कि है भरोसा बस स्वयं पर और अपने ईश पर, है भरोसा बस स्वयं पर और अपने ईश पर, पथ में जितने शूल हों सबको लिए मैं शीश पर, और जब हमारे साथ में है उस विधाता की कृपा, जब हमारे साथ में है उस की कृपा, क्यों न फिर विश्वास हो उस दैव के आशीष, क्यों न फिर विश्वास हो उस दैव के आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, ये पंक्तियां बहुत मैंने आपके खूबसूरत लिए और सही पंक्तियां, बहुत खूबसूरत और सही पंक्तियां। आपके हाँ लिए जी, कहिए। निवेदित। और एक गजल मैं प्रस्तुत जी करूंगी, जी, थोड़ा सा बिल्कुल स्वागत है आपका। श्रृंगार की तरफ चलते हैं। हिंदी की गजल है। दिल मेरा अब भी उसी जिद पर अड़ा है, दिल मेरा अब भी उसी जिद पर अड़ा है, स्वप्न आंखों में सजा अब भी खड़ा है, जिस जगह पे छोड़ कर ली थी विदा, जिस जगह पर छोड़ कर ली थी विदा, दिल मेरा बिखरा वहीं अब भी पड़ा है, दिल मेरा बिखरा वहीं अब भी पड़ा है, मैं तुम्हारे राह की अड़चन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे राह की अड़चन नहीं हूँ, पूर्ण तुम जो कर न पाए वो अंजुलि में भर समर्पण प्रेम को, कंठ तक पहुंचा नहीं वो आचमन हूँ, कंठ तक पहुंचा नहीं वो आचमन हूँ, मौन का बस मौन से ही मंत्रणा है, मौन का बस मौन से ही मंत्रणा है, दिल मेरा बिखरा वहीं अब भी पड़ा है, दिल मेरा बिखरा वहीं अब भी पड़ा है, जिस जगह पर छोड़ कर ली थी विदा, दिल मेरा बिखरा वहीं अब भी पड़ा है। और अंतिम बंद है, ये प्रथा है या भला संत्रास है, ये प्रथा है या भला संत्रास है, जानकी को क्यों सदा बनवास है, जिसके हाथों सृष्टि का निर्माण है, जिसके हाथों सृष्टि का निर्माण है, क्यों अहिल्या ही सदा पाषाण है, क्यों अहिल्या ही सदा पाषाण है बेचारी क्यों समर्पण देवियां,
प्रश्न बनकर सामने सबके खड़ा है, प्रश्न बन के सामने सबके खड़ा है। दिल मेरा बिखरा वहीं अब भी पड़ा है, जिस जगह पर छोड़कर ली थी विदा। दिल मेरा बिखरा वहीं अब भी पड़ा है, दिल मेरा अब भी उसी जिद पर अड़ा है। स्वप्न आंखों में सजा अब भी खड़ा। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। वाकई ये त्रासदी है, ये त्रासदी है जो आपने अपनी कविता में बयान किया है। ये समझ में नहीं आता इसे दूर भी कैसे किया जाए। ये हम ही सबों की कोशिश से हो सकता है। लेकिन जब दिल बिखरा है तो मन में कोई भाव है नहीं, और फिर उसी बिखराव को, उसी विघटन के बारे में ही दिल सोचता रहता है, तो आगे कोई रास्ता भी नजर नहीं आता है। तो दुविधा की स्थिति। बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी, बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की आपने आदरणीय। इसे हम समसामयिक भी कह सकते हैं। आजकल की स्थितियां भी कुछ कुछ ऐसी ही हैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, हिम्मत रखते हैं। आदरणीय देवश्री जैन जी, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को शोभायमान करिए। स्वागत है आपका आदरणीय। धन्यवाद। जैसा कि आज हम सभी को पता है कि म्यूजिक जगत के, संगीत जगत के किशोर दा, इनका आज बर्थडे है, तो उन्हीं के द्वारा गाया हुआ एक गाना आपके सामने। स्वागत है, स्वागत है। हमें तुमसे प्यार कितना वाह, ये हम नहीं जानते, अगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, अगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। आ, आ, नहीं कोई और देखे तो जलता है दिल। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, अगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, अगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही जल्दी खत्म मधुर हो आवाज गया। है आपकी। बहुत मधुर सुंदर गीत आवाज। और बहुत जल्दी खो खत्म हो गया। गए। मुझे तो लग रहा था अब चलता रहे, चलता रहे, हाँ, हम सुनते रहे, हम सही सुनते बात है, रहे। हम लोग बहुत ही बिल्कुल सुंदर, खो गए थे, वाकई, बिल्कुल खो गए थे। वाकई आप खो मखमली गए थे। आवाज है आपकी। ध्यान ही नहीं था बहुत कि अब सुंदर। खत्म भी होने वाला। बहुत हाँ, सुंदर। और आप ये बिल्कुल। आलाप और सरगम और आवाज जो आपकी इतनी मधुर है, सोने में सुहागा भर देती है। बहुत वाकई सुंदर। बहुत खूबसूरत, थैंक यू, बहुत थैंक यू, खूबसूरत। थैंक यू। और देखिए हमारे और मंच के उस, जी, हमारे मंच के उस पार न, से काफी साहित्यकार जुड़ गए हैं। अनीता सिंह पटेल जी लिख रही हैं, शानदार संचालन। स्वागत है आदरणीय आपका भी, आपका स्वागत है। मैडम आप भी काव्य पाठ करें। अच्छा, मैं जब पूछ रही थी, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद आपको, बिल्कुल आपने मैम। सुना होगा।
त्यागी अशोक मैम जी मैं लिख रहे कहने हैं। वाली थी जी, मैम, मैं बिल्कुल कहने वाली थी कि मैम आपका काव्य पाठ बहुत आवश्यक है और आपको मैं कुछ पंक्तियों से निवेदित करके बुलाऊंगी भी। चलिए ठीक है, मैं तो धन्यवाद आप देकर के आपकी तरफ मुखातिब होती हूँ। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है। स्वागत है जी, अमृत वर्षा हो रही है। अब हुंकार की बहुत जरूरत है आदरणीय, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जयप्रकाश जी शाबाश, लाजवाब लाजवाब लिख रहे हैं। त्यागी अशोक जी, विशुद्ध देशभक्ति को समर्पित आपकी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपको। मधु प्रधान जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर संचालन, अद्भुत अद्भुत लिख रहे हैं आप लोग। कमाल कर दिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और मधु प्रधान जी लगातार अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखती जा रही हैं। मोना कौशल जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय मोना जी आपका, कि आप हमारे मंच से जुड़ी, बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, तो मैं अब आपकी तरफ मुखातिब होती हूँ। हाँ मैम, पटल के उस पार समस्त साहित्यकार जितने भी प्रबुद्ध भगिनी और हमारे बंधु जो लोग भी जुड़े हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी ही चंद पंक्तियों से आदरणीय अमृत विशारिया मैम को बुलाऊंगी कि द्रवित अब कर नहीं सकता कोई उपहास भी मुझको। द्रवित अब कर नहीं सकता कोई उपहास भी मुझको, समंदर से नहीं उम्मीद किंचित प्यास की मुझको, और मुझे सौगंध तेरी है तुम्हारे प्रेम के खातिर। मुझे सौगंध तेरी है तुम्हारे प्रेम के खातिर, मिले बनवास भी स्वीकार है बनवास भी मुझको, मिले बनवास भी स्वीकार है बनवास भी मुझको। बहुत ही अदब के साथ मैं आदरणीय मैम आपको बुलाना चाहूंगी कि आपके काव्य पाठ से हम सभी आनंद विभोर हों, आनंदित हों और कुछ सीखें। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मन मेरा गदगद हो गया ये आमंत्रण पा करके। तो चलिए मैं थोड़ा बदलती हूँ। पटल का रुख थोड़ी दूसरी तरफ करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जायका। लखनऊ में भी स्वागत आपने स्वागत। देखा होगा जायका कितना फेमस है, और हिंदुस्तान के हर कोने में भी जायका फेमस है। बिना जायके के हम लोगों के गले के नीचे खाना उतरता ही नहीं है। तो उसी में मेरी कुछ पंक्तियां हैं। बिन मसाले के जुबा को जायका कहा, बिन मसाले के जुबा को जायका कहा, मन रसोई दोनों सुनी, मन रसोई दोनों सुनी, स्वाद हुआ फना, मन रसोई दोनों सुनी, स्वाद हुआ फना। लुत्फ उठा लो जी भर रसा स्वादन का, लुत्फ उठा लो जी भर रसा स्वादन का, गई उम्र तो फिर यह पाचन कहाँ, गई उम्र तो फिर यह पाचन कहाँ। लज्जत है, मसाले में देखिए क्या क्या चीज होती है। लज्जत है, रंगत है, मजा भी ले आता है। लज्जत है, रंगत है, मजा भी ले आता है। हर जगह स्वाद और जायका बताता है, हर जगह स्वाद और जायका बताता है। महफिल में हो या मन के आरजू की तारीफ, महफिल में हो या मन के आरजू की तारीफ, सब में मिलाए इसका टेस्ट बढ़ाता है, सब में मिलाए उसका टेस्ट बढ़ाता है। लच्छेदार बातों में भी तो मजा है, तो जायका उसमें भी मिलाते हैं। अस्वाद मत बनाइए अपनी जिंदगी को, अस्वाद मत बनाइए अपनी जिंदगी को, मिजाजे रंगीनिया मसाला मिलाए रखिए। अस्वाद मत बनाइए अपनी जिंदगी को, मिजाजे रंगीनिया मसाला मिलाए रखिए। कुछ किस्से कुछ कहानियां चटपटी होती हैं, हर मन के अनुसार रंगत देख कर सजाइए, हर मन के अनुसार रंगत देख कर सजाइए। जब तक चांद सितारे तोड़ने की बात ना हो, आशिक लोग अक्सर करते हैं ना, जब तक चांद सितारे तोड़ने की बात ना हो, आशिकी के इश्क में रंगों की लज्जत ना हो, आशिकी के इश्क में रंगों की लज्जत ना हो। आफताब को भी जायका पसंद है जनाब, आफताब को भी जायका पसंद है जनाब। चांद में दाग है उसे ये ना बताया करिए, चांद में दाग है
उसे ये ना बताया करिए। स्वाद को भी स्वाद आए थोड़ा नज़ाकत से। मतलब स्वाद भी आप थोड़ा नज़ाकत से लीजिए, यूँ उठाया और खा लिया नहीं। स्वाद को भी स्वाद आए थोड़ा नज़ाकत से। नफ़ासत से चम्मच उठाइए, नफ़ासत से चम्मच उठाइए अदा से हुज़ूर। आहिस्ता-आहिस्ता चटकारे का स्वाद लें, आहिस्ता-आहिस्ता चटकारे का स्वाद लें। बातों का मसालेदार लुत्फ़ उठाइए ज़रूर, बातों का मसालेदार लुत्फ़ उठाइए ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत ही सारे सुंदर मैम। बहुत खूबसूरत। और आज की शाम को मसालेदार करने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। पूरा चलिए, जायका आ गया, और बिना पूरा जायका का जायका जायका आ मिला गया। कुछ? कुछ जायका मिला? मसालेदार जायका मिला कुछ? बहुत बहुत सारे इसमें जायका, चाँद को भाई कभी मत खट्टे बताइए मीठे कि उसमें दाग है। सारे जायका एक साथ। बहुत सुंदर रचना, बिल्कुल अलग। और ये मेरी कम से कम 15 साल पुरानी कविता होगी। अच्छा, बहुत सुंदर। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप में से आप एक गीत सुना दीजिए देवश्री जी, हो सकता है? देवश्री जी एक गीत सुना दीजिए। अरे वाह! स्वागत है आपका, स्वागत है। जी हाँ, स्वागत है मैम। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, जीवन भी बन जाए मधुबन। हो अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू। बहुत सुंदर संदेशप्रद कविता कि वाक़ई इतनी बहुत शक्ति देना कि मन का विश्वास कम ना हो और हम अपने मन पे विश्वास करके आगे बढ़ते रहे। बहुत सुंदर, प्रेरणादायक आपकी गीत। बहुत सुंदर आदरणीय। हर कभी आतुर है कुछ सुनने को, हर श्रोता की चाहत है काफ़ी कुछ सुनाने की। पर समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए
सर्वप्रथम मैंने अपने अतिथियों की शुभकामनाओं को और हमारे मंच पे कुछ और नए साहित्यकार भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी लोग शुरू से बने हुए हैं। अरे वाह! मन प्रफुल्लित हो रहा है ये देख कर के। विनीता शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत सुंदर आयोजन लिख रही हैं। आशा बाली जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार आदरणीय, बहुत ही सुंदर प्रसंग। का कार्यक्रम कब होता है बताऊंगी आदरणीय, आपको बताऊंगी। कविता के लिए मेरी लिख रहे हैं, जायके का कितनी भी पुरानी हो, आज तो आज भी ताजा लग रही है। स्वाद का मामला है ना आदरणीय। बहुत सुंदर गायन, बहुत सुंदर गायन। आप सबने सुंदर सुंदर कविताओं से हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, आज की शाम को यादगार बनाया। साथ ही मैं अपने श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सुंदर कमेंट से हमारे अतिथियों का उत्साहवर्धन किया और इस शुभ घड़ी के बेला में अपने सुंदर कमेंट्स से मंच को कृतार्थ किया। साहित्य समाज का दर्पण है, जो समय की धड़कन को शब्दों में समेटता है। यह मंच उन सभी के लिए एक साझा आंगन है, जो सृजन और संवेदना के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। जाते जाते समय और शब्द दोनों अनमोल है। एक बीत जाए तो लौटता नहीं है, दूसरा चुप जाए तो भूलता नहीं है। इसलिए समय का ध्यान रखें और नूतन सृजन के लिए आप आप सबसे हम सब एक दूसरे से विदा लेते हैं। कल मिलकर नूतन इतिहास लिखने के लिए नया इतिहास लिखेंगे। खुश रहें, खुश रखें। शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर जी सुंदर मैम। प्रस्तुति से, मन भावन प्रस्तुति से सबको इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे साहित्यकारों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इतने गरिमामयी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैम, बहुत-बहुत आपका सादर आभार। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुभ बहुत रात्रि। अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, बहुत-बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वाकई बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी मंच पे किसी दिन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सुंदर प्रणाम। शुभ रात्रि।